अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो एसपीयू स्पेशल प्रोडक्शन यूनिट के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी 17 सितंबर 2023 को टेस्ट होने वाली है उनके लिए है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शॉर्ट टाइम के बावजूद भी कहां से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकें। तो मैं ये दावा कभी नहीं करूँगा कि मेरी वीडियो देखें और इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा तो अगर आप उनको कवर करेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक एक मार्क जो है, एक एक क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है और एक एक क्वेश्चन जो है वो गेम चेंजर होता है और वो एक एक क्वेश्चन जो है आपको रोज़गार प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अहमियत दें। तो लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख लें कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है। उर्दू और सिंधी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं और जो इंग्लिश है लैंग्वेज उसके 20 क्वेश्चंस होंगे। बाकी रिमेनिंग जो है मैथमेटिक्स के 10 एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के आपके जो है 10 क्वेश्चन होंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 80 MCQs आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप इन्हीं को यानी सिंधी, उर्दू लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की लैंग्वेज की अगर थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है इजीली टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि सिंधी और उर्दू लैंग्वेज में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। देखें, जो आपके इस वक्त सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स चल रहे हैं यहाँ स्कूलों में जो पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं में आप उसको 1 बाय 1 पेजेस पढ़ते जाएं। वहाँ पर जो ग्रामर दी गई है सिंधी की, आप उसको ध्यान से देखें और उसका स्ट्रक्चर है उनको समझें और कोशिश करें कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिस तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि हिक खां ब जा मुनासिब जवाब चूंडियो, हिन जुमले के फ़ाइल मुतअद्दी मजहूल में बदलायो। मूं ही अंब खाधो, ही अंब मूं खाधो, ही अंब मूंखे खारायो वियो आहे। तो अब यहाँ पर देखें ये फ़ाइल मुतअद्दी क्या है और ये किस तरह चेंज होता है फ़ाइल मजहूल में। तो इसलिए इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप वहीं से क्लियर कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ग्रामर जो दी गई है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो है ईजीली यहाँ पर जो 20 MCQs होंगे तो उसमें कम से कम 10 से 12 MCQs ग्रामर से रिलेट करते होंगे और वो आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो है जर्नल अवेयरनेस का। अब जर्नल अवेयरनेस में आप इस तरह करें कि इस वक्त करंट जो कैबिनेट है, आप गूगल पे लिखें करंट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर एक लिस्ट आपको आ जाएगी। तो आप उसको जो है रट लें, अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके अलावा आप गूगल पर लिखें करंट कैबिनेट ऑफ सिंध या करंट कैबिनेट ऑफ बलूचिस्तान, मगर ज़्यादातर जो है ये सिंध से रिलेटेड और बलूचिस्तान रिलेटेड MCQs आ सकते हैं। तो इसलिए जो करंट इस वक्त कैबिनेट है कि सिंध का गवर्नर कौन है, सिंध का CM कौन है, या इस तरह बलूचिस्तान का इस वक्त गवर्नर कौन है या बलूचिस्तान का जो CM कौन है, तो करंट जो है इसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लें, इससे ज़्यादातर क्वेश्चनिंग हो सकती है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में सिनोनिम एंड एंटोनियम, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इसको याद करना इतना इजी नहीं होता। बहरहाल उसके अलावा जो अगर प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, मस्कुलर्स वगैरह, जेंडर वगैरह, अगर इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक पढ़ें 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं के, और इससे आप जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, बाकी मैथ का ये है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है और यहाँ 2 टाइप्स के क्वेश्चनिंग होती है। एक तो डायरेक्ट उसमें डिजिट्स क्वेश्चनिंग होती है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है। और दूसरा इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो है क्वेश्चंस होते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है इतने पैसों में ख़रीदी गई है, या फ़लाँ चीज़ जो है उसकी कितनी क्वांटिटी है, अब इतने इतने लोगों में इसको डिवाइड करना है। तो इस किस्म के जो जो क्वेश्चन होते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि मैथ अगर आपको कवर होती है तो ठीक, वरना बाकी चीज़ों को आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपका टाइम जो है मैथ ज़्यादा लूज़ करती है। बाकी साइंस के 2 पार्ट होते हैं, एक लिविंग साइंस होता है, एक नॉन लिविंग साइंस होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो है लिविंग साइंस यानी इंसान से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इंसान के जो मेन सरिश्ते होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
खून का सा रिश्ता होता है, इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम होता है इंसान का, या फिर जो है इस तरह ब्रेन सिस्टम जो है इंसान का वो किस तरह वर्क करता है, फिर सेल है, फिर सेल का स्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है सांस लेने का जो सरिश्ता इंसान में है तो वो किस तरह वर्क करता है। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादातर आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। बाकी जो रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है तो ये बहुत ईजी होता है, लेकिन बशर्ते कि ये आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो को दो को हम 2 से ऐड करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 को 4 से ऐड करेंगे 8 होगा, फिर 8 को 8 से ऐड करेंगे तो ये 16 होगा, और 16 को 16 से ऐड करेंगे तो ये 32 होगा। तो ये एक सीक्वेंसेस बनी होती है, और इसके अलावा इसमें रिलेशनशिप के टाइप भी क्वेश्चन आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऊपर कहीं सिंध के किसी एक सिटी का नाम लिखा है और नीचे जो है 3 नाम जो हैं पंजाब के किसी सिटीज़ के हैं, लेकिन उसमें से एक नाम जो है सिंध के किसी सिटी का है, शहर का है, तो उसका करेक्ट आंसर वही होगा जो कि सिंध का जो सिटी है, क्योंकि ऊपर जो है सिंध का एक सिटी लिखा गया है और नीचे भी सिंध का एक सिटी है, तो ये आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। जिस तरह मछली का जो रिलेशनशिप पानी से होता है, और इस तरह अगर चीता या शेर का रिलेशनशिप ज़्यादातर जंगल से होता है, तो रिलेशनशिप टाइप के क्वेश्चनिंग भी होती है। तो ये चीज़ें भी आप माइंड में रख लें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।